नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक ने रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका को हिलाकर रख दिया है। 8.8 तीव्रता के इस भूकंप ने न सिर्फ रूस को बल्कि पूरे प्रशांत महासागर के देशों को दहशत में डाल दिया है। अब पूरी दुनिया पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड समेत 10 से ज्यादा देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है, कितनी ऊंची हो सकती है लहरें और कितना बड़ा खतरा सामने खड़ा है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले भूकंप का पूरा विवरण। अमेरिकी संस्था यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक यह शक्तिशाली भूकंप भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 4:54 पर आया। इसका केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि कामचटका तट पर 5 मीटर यानी करीब 16 फीट ऊंची लहरें उठी। गवर्नर व्लादिमीर सोलोदो ने बयान जारी कर कहा कि यह दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, एक किंडरगार्टन स्कूल को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है और बचाव दल मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। अब बात सुनामी के खतरे की। जापान के पूर्वी तट पर पहली सुनामी की लहरें पहुंच चुकी हैं। एनएचके टेलीविजन के मुताबिक ये लहरें लगभग 1 फुट ऊंची थी, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ है। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दे दिया है और फुकुशिमा के परमाणु रिएक्टर को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया है। जापान के उत्तरी तट पर 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई हैं और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये लहरें अगले 24 घंटे तक लगातार उठ सकती हैं। खतरा सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। हवाई काउंटी के सिविल डिफेंस विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में लहरें और भी ऊंची हो सकती है। कैलिफोर्निया के समुद्री तटों पर भी लोगों को किनारे से दूर रहने का आदेश दिया गया है। चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू और मैक्सिको में भी तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये खतरा कितना बड़ा है? विशेषज्ञों का कहना है कि सुनामी की लहरें 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और इनकी ऊंचाई 10 से 17 मीटर तक या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ऐसी लहरें जब किसी तट से टकराती है तो पूरी आबादी को बहा सकती है। याद कीजिए 2004 का हिंद महासागर वाला हादसा, जिसमें भारत समेत कई देशों में सुनामी से 12,000 से ज्यादा जानें ले ली थी। सिर्फ भारत में 12,405 लोग मारे गए और करीब 12,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि सुनामी की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। धरती की प्लेट्स जहां मिलती है वहां खतरा ज्यादा होता है और यही वजह है कि जापान को दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। अब तक का नुकसान और खामियां भी सामने आने लगी हैं। कामचटका में इमारतें पुरानी डिजाइन की थी और कई में भूकंप रोधी संरक्षण नहीं थी। यही वजह है कि नुकसान ज्यादा हुआ है। बचाव दलों तक पहुंचने में देरी हो रही है क्योंकि कई सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है। जापान में भी चुनौती बड़ी है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाना बेहद मुश्किल काम है। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। फुकुशिमा की यादें ताजा हो गई है, जहां 2011 की सुनामी ने परमाणु रिसाव करवा दिया था। अमेरिका में भी अलर्ट सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। लॉस एंजलिस में पुलिस हेलीकॉप्टर से चेतावनी दे रही है, लेकिन कई लोग समय पर नहीं निकल पा रहे। तटीय इलाकों में बड़ी आबादी को हटाना बड़ी चुनौती बन गया है। संभावित खतरा अभी बाकी है। हवाई काउंटी के सिविल डिफेंस विभाग ने साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। लहरें और भी ऊंची हो सकती है। लोगों को समुद्र के किनारों से दूर रहने और ऊंची जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटे तक बड़े आफ्टर शॉक्स आए तो सुनामी का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सामने हमारी तैयारियां अधूरी है। समुद्री इलाकों में रहने वाली आबादी को समय पर चेतावनी देना और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें कामचटका जापान और अमेरिकी तटों पर टिकी हुई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों।